खड़े भी नहीं रह सकते हैं। हम शांति से रहना चाहें नहीं रह सकते, क्योंकि पूरी टोटल फुर्सत, बिल्कुल फ्रीनेस, कोई काम नहीं है ना। इस काम एक ही दिया है, बस पीटना है और पिटना है, इसके अलावा और कोई काम वहां नहीं है। यहाँ तो आपके पास बहुत सारे साधन, बहुत सारे स्थान हैं जिनमें रह के आप अच्छे शांति से बैठ सकते। जैसे यहाँ आप शांति से बैठे भी नहीं, कितनी शांति है, पर वहाँ तो ऐसी शांति आपको नहीं मिलेगी। और कह रहे हैं ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोगती नरगति लहे। और कह रहे ये भयंकर दुख इस जीव ने सागर पर्यंत तक सहन किए। कितने? पहले पृथ्वी की आयु कितनी है? जो पहले नरक में रहते हैं उनकी एक सागर तक रहती है। कितने? जो पहले नरक में जाके जन्म लेते हैं उन्हें एक सागर बाहर रहना पड़ता है। जगन आयु कम से कम कितनी है? 10,000 वर्ष। कम से कम 10,000 वर्ष के लिए तो जाना ही पड़ेगा। 10,000 वर्ष क्या कहलाता? 60-70 में तो यहाँ कैसा लगता है, और दुख भी नहीं है। वहाँ कम से कम 10,000 सागर। बबी किसी का कहना है असंगी को ही मिलती है, संगी को वहाँ नहीं मिलती है, और संगी को भी मिल सकती है। तो 10,000 वर्ष तो है बस ऐसे। तो और क्या कहते हैं? एक सागर, और दूसरे की 3 सागर, तीसरे की 7 सागर, चौथे की 10 सागर, पांचवें की 17 सागर, और छठे की 22 सागर, और सप्तम पृथ्वी की कितनी? 33 सागर। जिसने 7वीं पृथ्वी का बंद कर लिया 33 सागर तक के लिए फ्री हो गए। कहाँ के फ्री? बस वहीं रहना है। वहाँ कहाँ रहना है? नरकों में। 33 सागर तक ऐसी दुख उठाना है। और आचार्यों के मत के अनुसार नीचे नीचे और नरकों में अधिक अधिक कष्ट हैं। ये तो सामान्य से हमने कष्ट बता दिए, पहले पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी में, दूसरी से और अधिक अधिक कष्ट हैं, तीव्रता वाले कष्ट हैं। क्यों? जो अधिक जितने पाप करता है वो वैसे अधिक पृथ्वी में उसका जन्म होता है। जितने तीव्र करोगे उतना होगा। इसमें सर्वश्रेष्ठ अगर जाने वाला कोई है तो वह तो मनुष्य, मनुष्यों में पुरुष ही जा सकता है। कहो 7वीं पृथ्वी। आज भी 6ठी पृथ्वी तक क्या है? मनुष्य और त्रियंच जन्म ले सकते, कोई बाधा नहीं। सहनन है तो जा सकते। आज भी ऐसा पाप व्यक्ति कर सकता है कि वह 6वीं नरक जा सकता। कैसा पाप? पर आज कैसा पाप है तो आपको सुनाई देना, सुनी लेना। अब कैसा पाप? महाराज कुछ भी नहीं करते हुए भी नरक जा सकते? बिल्कुल जा सकते। कैसे जा सकते? तो एक स्वयंभू द्वीप रमण है, बहुत बड़ा समुद्र है, और वहाँ एक राघव मच्छर रहता है जिसकी काया 1000 योजन की रहती है। कितना रहता लंबा? 1000 योजन, और 500 योजन चौड़ा रहता है, और 250 योजन मोटा रहता है। उसकी वह काया रहती है। अब 1000 योजन क्या कहलाता है? ऐसी समुद्र में वह पड़ा रहता है। वह 6 महीने में बस एक बार भोजन करता है। कितने में? 6 महीने में एक बार। आप जैसे रोज और 2 टाइम नहीं, बस एक ही बार। जब उसको तृप्ति, जब उसको भूख की इच्छा होती 6 महीने में, अब वो इतना बड़ा है, मुख कितना बड़ा होगा? बहुत विशाल काय रहता है। बस उसके मुख में जीव आते जाते हैं। जैसे आप मैदान में खेलते हैं ऐसे उसके मुख में छोटे छोटे मगरमच्छ आदि मेंढक उसी के मुख में घूमते रहते। उन्हें नहीं पता ये कोई राघव मच्छ है, उसको पता मैदान में खेलते रहते। जब उसको इच्छा होती कि अब हमें भूख है, मुख को वो बंद कर लेता, जितने होते सब अंदर खत्म। बस फिर वह मुख फोड़ के 6 महीने के लिए सो जाता। अब बस 6 महीने निद्रा लेगा, अब कोई काम नहीं, बस भूख खत्म। उसी के कान में एक तंदुल मक्ष रहता, तंदुल का तो चावल, चावल के बराबर रहता। उससे मुख में जो मेल उत्पन्न होता है उससे उसका बस जीवन यापन, तो बस खा के वो उतने में तृप्त होता।
पर वो ये देखता है कितना पागल है यार जी, इसके मुख में हजारों जीव आ रहे हैं जा रहे हैं और ऐसे सो के सो रहा है, पड़ा है। देखो कितने जीव आ जा रहे हैं। अब वो तो निद्रा में सो गया, हो गई पूरी उसकी पूर्ति। वो सोचा अगर मैं इसकी जगह होता एक को भी बाहर नहीं जाने देता, बस एक भी नहीं, सबको। इतना सा है चावल बरोबर, क्या करेगा ये है, इतनी सी तो काया है, कान में रहता है। तो इस तरह ऐसे भाव करके वह साथ में नरक चला जाता। महाराज क्या कर लिया है यहाँ, हम यही कहेंगे महाराज हम कैसे नरक पहुंच गए, ऐसे पहुंच गए। कौन सी फैक्ट्री खोली, कौन सा बहु आरंभ, बहुत सा परिग्रह किया, कुछ नहीं किया नहीं। बैठे बैठे बस हम अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के होते, सबको खत्म समाप्त, बस हो गए मोदी जी का। कुछ नहीं कर पाओगे आप काया और वचन से, सिर्फ आपने मन में विचार कर लिया या वचन से बोल दिया। काय से आप कुछ नहीं कर पा रहे, बस आपने पाप का बंद कर लिया। बैठे बैठे महाराज हम क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, अपनी करतूत दिखा रहे ना। हम होते अगर, तुम बन पाओगे क्या प्रबंधक, कभी 3 काल में बनने वाले नहीं हो, पर उसका पाप तुमने बैठे बैठे यहाँ बंद कर लिया। अगर तुमने यही भाव कर ली कि हम इनकी जगह होते तो भैया हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाने देते, सब जीव को हम तो सुखी करने का पूरा प्रयास करते। पुण्य बंद कर लिया, इतने ही तो भावों की परिणति है। पुण्य पाप तो भावों की परिणति से होते हैं। सोचने मात्रा से हम काया से कितने जीवों को दुखी बना सकते और कितने जीवों को सुखी बना सकते, एक हमारी क्षमता है। पर वचन और मन से तो हम जो कुछ चाहे सो कर सकते, करते हैं। ऐसे बैठे बैठे हम घोर पाप का बंद कर लेते। महाराज कैसे नरक, तो ऐसे ही नरक जा रहे ना। मनुष्य और तिरंज 2 ही तो जाने वाले हैं, और मनुष्य तो संख्यात हैं, नारकी हैं असंख्यात, और तिरंज भी ऐसे हैं। तो इस तरह उनका जाना हो जाता। अब आप विचार कर लो महाराज हम नहीं जाएंगे नरक, अरे तो ऐसे भाव से बचो पहले ना, तब तो नरक जाने से बच पाओगे। क्यों, हमारी परिणति ऐसी होती रहती है। जब हमारा शत्रु कुछ बिगाड़ दे, हमारे अनुकूल ना बने, नई स्थितियां बने, ऐसे विचार होते हैं। ऐसे विचार से ऐसे तीव्र कर्म बनते हैं और धुलाई वहां जाके होती है। कहाँ, गाड़ी आप धुलाई करने जाते हैं जैसे, वहाँ ऐसी होती, ऐसी सटक वहाँ लगती है और ऐसी सटक चलती है कि सब कुछ भी नहीं धुल पाता है। तो क्या कह रहे हैं, 33 सागर तक ये रहते हैं और रात दिन दुख के अलावा वहाँ कुछ नहीं है, दुख ही दुख वहाँ चलते रहते हैं। तो नरकों में कर्मों के कारण ये वेदना होती है। तो जब जाके सम्यक दर्शन कुछ जीवों को होता है, पश्चाताप होता है, घोर तीव्र पाप कर्म किए, उसके फलरूप हमने जन्म लिया। तो इस तरह से भयंकर दुख इस जीव ने सागरों पर्यंत, सागर कितना बड़ा होता है उसकी हम अगर आपको गणना सुनाए तो कुछ समझ ही में नहीं आएगा। इतना बड़ा सागर होता है, पल फिर अद्दा पल आदि लेके सागर। अभी तो समझ आपका जो वर्तमान में समुद्र है उसमें जितनी बूंदें हैं पानी की, उतना बड़ा मान लो सागर होता है। उतने दिन का मान लो, उतने वर्ष का मान लो, कितनी बूंदें पता गिन पाओगे आप समुद्र की। ऐसे सागरों पर्यंत रह के वहाँ नरकों में यातना सहने पड़ती है। अपन को लग रहा कि नहीं कुछ नहीं, जाने में कोई बाधा है ही नहीं, कोई भी जा सकता है अगर परिणाम हमारे कंट्रोल में नहीं है। कुछ भी स्थिति बन सकती है, कोई बाधा नहीं। मुनि तो मुनि भी जा सकती है, गुणस्थान छूटेगा तो वो भी चले जाएंगे, कोई जाने में कोई बाधा नहीं। अगर 6वां 7वां गुणस्थान है, 4था गुणस्थान है तो 3 काल में जाननी, पर गुणस्थान गिरा तो कोई भी आयु का जब दीपायन चले गए, क्यों चले गए, वो तो मुनि ही थे ना, क्यों चले गए, आ गया, नरकों में पहुंच गए। तो जब मुनि जा सकते हैं तो गृहस्थ को जाने में कहीं से कोई बाधा नहीं है, कोई भी जीव कहीं भी जा सकता है। तो ये कह रहे हैं कि
सागरत पर्वतक सहन किए, किसी विशेष शुभ कर्म के उदय से मनुष्य गति पाई है। तो कैसे जो वहाँ से नरकों से निकलते हैं तो पहली दूसरी तीसरी पृथ्वी से जो निकलते हैं वह तीर्थंकर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? तीर्थंकर बन रहे। हाँ, क्यों बन रहे महाराज, क्या हो गया? तो कैसे बनते तीर्थंकर? तो जिनने पूर्व में नरक आयु का बंद कर लिया और बाद में जिन्हें सम्यक दर्शन हुआ, जैसे कि राजा सैनिक, जिनने पहले नरक आयु का बंद कर लिया, बाद में जिन्होंने छायक सम्यक दर्शन किया और तीर्थंकर बंद का किया, प्रकृति का बंद किया, इसलिए उन्हें नरक जाना पड़ा। तो ऐसे जीव जो पहुंच जाते हैं, तो ऐसे पहली दूसरी और तीसरी पृथ्वी से जो निकले हुए जीव यहाँ तीर्थंकर बन सकते। बने, कोई नियम नहीं, जिनने बंद किया वो बनेंगे ना। और पहले, और ये तो मनुष्य त्रियंत तो बन ही सकते, कोई बाधा नहीं। तो तीसरी पृथ्वी तक निकले हुए मनुष्य त्रियंत बन सकते हैं। चौथी से निकले हुए जीव केवली बन सकते हैं, तीर्थंकर नहीं बन पाएंगे। मोक्ष तो हो जाए, केवली बनेंगे और मनुष्य त्रियंत बनेंगे। पांचवी पृथ्वी से निकले महावृत्ति तो बन सकते हैं, पर मोक्ष नहीं जा सकते। छठी पृथ्वी से निकले हुए केवल अणुवृत्ति बन सकते हैं, महावृत्तों को धारण नहीं कर सकते। और सातवीं निकली से निकले हुए जीव मनुष्य नहीं, केवल त्रियंच ही बनते हैं। ऐसा भी नियम है, जो सातवें पृथ्वी से निकलते हैं वह पुनः फिर एक बार उन्हें नरक जाना पड़ता है। ऐसा भी नियम है। क्या है? कौन से नरक जाएंगे ये कोई नियम नहीं है, पर आएंगे यहाँ त्रियंच बनेंगे, फिर नरक उन्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं की धुलाई अभी अच्छे से नहीं हो पाई। अभी एक बार और धुलाई बाकी है, फिर जाना है। ऐसी सब स्थिति परिणति है, विचार करने के विषय हैं, केवल सुनने की नहीं। ये तो अपने परिणामों को संभालने के लिए, ये तो 12 भावना की तरह चिंतन के विषय हैं कि अपन को कहाँ किस प्रकार से सावधान रहने की आवश्यकता है। बातों का जमा खर्च से यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी अपन पुस्तकें पढ़ लें, बड़े विद्वान बन जाएं, तो यहाँ विद्वान की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ तो सब नरक से निकले हुए जीव, कभी चक्रवर्ती जो बनते वो कभी नरक से नहीं आते, बलदेव नहीं होते, नारायण, पृथ्वी नारायण, ये सब स्वर्ग से ही आते हैं, ये नरकों से नहीं आते हैं। तो इस तरह से सामान्य नहीं, विशेष पुण्य आया है, तब कह रहे हैं मनुष्य गति उन्हें मिल गई। क्या कह रहे हैं? कौन है? सामान्य नहीं था, वहाँ विशेष उन्होंने पुरुषार्थ किया, नरकों में रह के भी ऐसी यातना सहन करके जिनने ऐसा पुरुषार्थ किया, जिसके फलस्वरूप यहाँ मनुष्य गति में जिनका जन्म हो गया। विचार करो, विशेष शुभ कर्म के कारण मनुष्य पर्याय मिली है, लेस्याय कसाय आदि की मान्यता रही होगी, तब मनुष्य गति प्राप्त हुई है। एक नरकों में रह के इतना कष्ट सहन करने के बाद भी उसने मनुष्य गति के योग परिणाम बना लिए, और यहाँ मनुष्य रह के नरक आयु का बंद कर रहा। एक ऐसे कष्टों को सहन करके कैसा पुरुषार्थ कर रहा कि मनुष्य बन गया। और एक ऐसे है पाप करने वाले कि जो पापों में लगे हैं, तो मनुष्य पर्याय से नरक आयु का बंद कर रहे हैं। परिणामों की विचित्रता यही है ना, उसका कष्ट उन्हें समझ में अभी नहीं आ रहा है। तो कल्याण के लिए पर्याय मिली है, इसलिए ये सब क्या है? कल्याण के योग कार्य करना चाहिए। इसकी कीमत अभी समझ में नहीं आती। कब समझ में आती है? जब इस पर्याय का अभाव हो जाता है, जब हम दूसरी आयु में जन्म लेके कष्ट भोगते हैं। अभी नहीं, अभी तो सब ऐसा आराम चल रहा ना, बहुत सुखी हैं, सारी सुख की सामग्री है, सब अनुकूलताएं हैं, अभी कोई महत्व नहीं। महत्व कब? जब आता। तो जो मनुष्य में रह के शराब ग्रहण करते हैं, तो ऐसा सिद्धांत सार दीपक में लिखा है, जो मध्य यहाँ शराब पीते हैं, अनेक प्रकार के पेय ऐसे पदार्थ पीते हैं, वे पाप का ऐसा संचय करते हैं कि नार की उन्हें संसी पकड़ के मुख को फाड़ते और शराब पिलाते हैं। जो यहाँ पीते हैं, मुख को फाड़ के बलपूर्वक, तुम्हें नहीं पीते तो ऐसे उबलते हुए ताम रस डालते हैं। शराब पीते जो यहाँ
खूब अच्छा गरम करके तामरस और उसको संसी से पकड़ के डालते हैं। अब क्या होगा, गरम गरम तामरस जाएगा, मुख की क्या हालत होगी, आप सब समझते हैं क्या हालत होगी। और जो यहाँ मांस भक्षण करते हैं, तो जिन जीवों ने पूर्व में मांस भक्षण किया है, मांस के प्रेमी थे, उनके ही शरीर से मांस को काट के मांस निकाल के उन्हीं को खिलाते। लो अब अच्छे से खाओ ना। पर स्त्री का जो यहाँ सेवन करते हैं, पर स्त्री के सेवन से ऐसे पाप के फलस्वरूप और नारकियों को तप्तायमान लोहे के समान स्त्री बनाई जाती है। लोहे की गरम गरम स्त्री से उससे उनका आलिंगन कराते हैं। इस तरह से ये पाप की सजा है। जो बिना छने या अधिक जल से स्नान का फल क्या है, तो बिना छना और अप्रमाण जल से स्नान करने के कारण जो पाप उत्पन्न हुए थे, उनके फलस्वरूप जीव बैतरणी नदी में नारकी उन्हें डुबाते हैं। जो कल बताया था, बैतरणी नदी जो होती है खून पीप की नदी होती है। नारकी कछुए आदि बन जाते हैं और उनको खाते हैं। और कैंची के जैसे कपड़े के आप पीस करते हैं, ऐसे ही नारकियों के वह नारकी पीस करते हैं। और जो पूर्व में जहाँ झूठ बोलते थे, उनकी वह जीभ उखाड़ देते हैं, शस्त्रों से बार बार नोचते हैं, दांत उखाड़ देते हैं। इस तरह से नरकों की स्थिति है। नरक जनक जाने के कारण क्या है, तो बहुत आराम का अर्थ क्या है, तो बहुत आराम का जो खदान है, पत्थर है, मार्बल है, क्यूला, चूना, दाल मिल, तेल मिल, शक्कर मिल, ऐसे कपड़े अलग अलग प्रकार की जो मिलें होती हैं, जिनमें रात दिन जीव हिंसा होती है, जिसमें कोई शोधन की कोई व्यवस्था नहीं, कुछ भी चला जाए। एक बार हम बिहार कर रहे थे, देखते हुए आए कि शक्कर कैसे बनती है। अभी करेली के पास की बात है, तो पूरा ऐसा ट्राली में पूरा गन्ना रखा हुआ था, उसमें एक पहले से वो तार जैसा रख देते और हुक से वह सीधा सीधा पूरा गट्ठा जैसा उठाते हैं और सीधा सीधा मशीन में डाल देते। अब कहाँ शोधन होगा, सर्प हो चाहे कुछ भी हो, आदमी भी हो, तो चला जाएगा ना। कहाँ इतना बड़ा ट्राली समय, ट्रक समय, और चला गया। ऐसे रात दिन बिना शोधन की हुई ऐसी फैक्ट्री आदि चलती हैं, ऐसे पाप इनसे बंद होते हैं। ऐसे व्यापारों का जैनों के लिए निषेध है आगम में। ऐसा सात्विक व्यापार होना चाहिए जिससे अपना विवेक पूरा रखा जाए, तो अच्छा है, नहीं तो हो जाएगा ना। हम महाराज मनुष्य को तो मानने नहीं कर रहे, तो बहुत आराम यही कहलाता है। बहुत परिग्रह क्या है जिसकी कोई सीमा ही नहीं, आपको पता ही नहीं, आपके उपयोग में आना ही नहीं, और अनेक प्रकार का बहुत आराम और बहुत परिग्रह। ऐसे हिंसा आदि क्रूर कार्य जो निरंतर प्रवृत्ति करते हैं, इंद्रियों के विषय में जो दिन रात आसक्त बने हुए हैं, जिनका आचरण अशिष्ट है, शिष्टता आचरण नहीं है, जिनके अंदर उत्कृष्ट मान, अनंतान जंदी मान है, तीव्र मान कैसा होता है, पत्थर की तरह झुकते ही नहीं। हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे, रावण की दशा देख लो ना, नहीं झुके तो क्या होगा। तो ऐसे जो झुकते ही नहीं, वे नहीं झुकते हैं, तो ये नरकों में जाके ऐसी दशा होती है। उत्कृष्ट क्रोध जो करते हैं, उत्कृष्ट जो लोभ रहता है, और जो परताप में खुश होते हैं, जब दूसरों को कष्ट पहुंचाया जा रहा है तो अच्छे खुश होते हैं, अरे बहुत अच्छा, हमारा जो दुश्मन है ना, अच्छा अच्छी पिटाई हो रही इसकी, तो इसमें भी नरक आयु का बंध होता है। तीव्र काम रहता है जिनके अंदर, तीव्र कुशील पाप जो करते हैं, मद्य मांस आदि इनका सेवन करते हैं, तो इस तरह से एक कारण नरक आयु बंद के लिए होते हैं। सुन लें आप, नहीं तो आप सोचो कि नहीं महाराज हम तो कुछ करते ही नहीं, अब ये सब करते ही नहीं। यहाँ केवल ऐसा सोचने से नहीं, अगर हमारे इस तरह के परिणाम हैं, उस समय आयु बंद का समय है, तो नरक आयु बंद हो सकती है। इसलिए समझना आवश्यक है। आपको बता चुके कोई समय पता नहीं, कब होना आयु पता नहीं, खोटे भावों को हम अपने आप को बचाएं। इस तरह यह नरकियों का वर्णन पूर्ण हो गया। ठीक है, क्या पूछना है इसमें? सब समझ में आ गया आपके? तो नहीं, आज जो पास होंगे ज़्यादा लोग को वैसे ही ढीले ढीले गाड़ी चल रही होगी ना, वो पास भी होंगे, अष्टमी भी है, वो 5 दिन हो गए, आधे दिन निकल गए, बस आधे दिन और बचे ना, हाफ हो गया ना, हाफ
हाफ और है ना अब, बस फिर क्या है, फिर तो अपना राज है ना। आगे कह रहे हैं वह जीव जाके कहाँ उत्पन्न हो गया, वह विशेष शुभ कर्म के उदय से मनुष्य गति को प्राप्त हो गया। अब आगे बता रहे हैं कि मनुष्य गति में जन्म लेने वाले जीवों को किस प्रकार के दुखों को उठाना पड़ता है। उसके लिए 14 नंबर आ रहा है, इसको देखें कि इस प्राणी को मनुष्य गति में गर्भ में रह के किस प्रकार के दुखों को सामना करना पड़ता है। इसका उच्चारण करें। जननी उदर वश्यो 9 मास, जननी उदर वशो 9 मास, अंग सकुच तई सकुच तई पाई त्रास, अंग सकुच तय पाई त्रास, निकषत जी दुख पाए घोर, निकषत जी दुख पाए घोर, तिनको कहत ना आवे आवे और, तिनको कहत ना आवे और। ठीक हो रहा उच्चारण, कहीं कोई कठिनाई तो नहीं है। कह रहे जननी उदर 9 मास वस्यो अंग सकुचते त्रास पाई। कह रहे मनुष्य गति में माता के पेट में 9 माह पर्यंत रहा, वहाँ शरीर के अंग सुकड़े रहने से दुख पाए। कह रहे मनुष्य गति में माता के पेट में कितना रहा, 9 माह रहा। अधिक से अधिक भी 9 माह से भी अधिक समय हो जाता है, किसी का 8-7 माह में भी जन्म हो जाता है। सामान्य से 9 महीने यहाँ है, तो मनुष्य गति में माता के पेट में 9 माह रहा और वहाँ अंग सुकड़े रहे। क्यों रहे, वहाँ जितना स्थान है माता के पेट में उतने ही में रहता है, तो वहाँ स्थान कम रहता है, इसलिए अंग सुकड़े रहते हैं, गंदगी रहती है, मांस लार मल सब कुछ वहीं भरा हुआ है। पेट तो वही है ना, ऐसे सब भरे हैं। सिर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहते हैं और रोता रहता है। यहाँ तो फिर भी चुप कर लेते हैं, मना लेते हैं, वहाँ रोने के लिए आवाज आने की पता ही नहीं क्या स्थिति होती होगी। इसलिए मनुष्य गति के दुखों का वर्णन कर रहे कि इस जीव ने मनुष्य गति में रह के 9 माह ऐसा गया। और यहाँ तो महाराज अलग अलग कमरे चाहिए, अलग अलग पलंग, अलग अलग बिस्तर महाराज, और गंदगी वहाँ है। यहाँ तो खुशबू लगा लेते हैं, बहुत सारे साधन हैं, वहाँ कोई खुशबू नहीं आती है। कम स्थान रहने से ऐसे कष्ट होते हैं। और इस तरह से इस दिन यहाँ तो फिर भी क्या है, सब स्थिति है महाराज। यहाँ तो गर्दन में दर्द हो गया, और हाथ में दर्द हो, पैर में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, वहाँ तो पूरे दर्द एक साथ हैं, क्योंकि स्थान ही कम है। स्थान कम होने से और नाजुक शरीर होने से, अभी तो शरीर का विकास चल रहा, इसलिए अनेक प्रकार के दर्द हैं। तो इस तरह से सर्दी गर्मी सब कुछ है। यहाँ तो कूलर आदि सब लगे हैं, वहाँ ऊलर कूलर कोई नहीं है। जैसी स्थिति में माँ है सर्दी गर्मी को लेके, वैसी उसकी है। तो ये इस तरह से 9 माह वहाँ रह के कब किए, जब 9 माह तक रहा। अगर किसी ने गर्भपात करा दिया तो क्या हो गया, वहीं मरण हो गया। आयु का बंद करके कहाँ चला गया, जिस भी आयु का बंद करेगा वहाँ चला जाता। ये स्थिति है। 9 माह रहा, पर जब गर्भपात करा दिया, कोई रोग हो गया, कोई स्थिति घटित हो गई, कोई असावधानी हो गई, पहले ही चले गए। कहाँ गया एक भाव ना, एक भाव चला गया। मनुष्य पर्याय मिली थी बस। अब कहाँ, अब जहाँ भी बंद किया हो, जैसे परिणाम रहे हों, अब कैसे परिणाम रहे होंगे उस बच्चे के जानो ना। ऐसी स्थिति बनती है तो क्या होता है, दांत से चबाया गया
कफ से मिलकर चिकना हुआ, ऐसा माता द्वारा भुक्त अन्न माता के उदर में पित्त से मिलकर कड़वा हो जाता है। भाई एक एक बूंद गिरता है और वह बालक सर्वांग से ग्रहण करता है। 7 माह तक क्या है उसमें से, 7 माह तक क्या है उस पर एक एक रस की बूंद गिरती है। जो माँ ने खाया वह सर्वांग से चूसता है, ग्रहण करता है। जब 8वें माह में नाल आ जाती है, 7वें माह में जब नाल आ जाती है, तब जाके वह नाल से वह भोजन ग्रहण करता है। इसके पहले तो पूरे शरीर से रोम छिद्रों से वह उस लार आदि जो भी जूठन आदि है उसको चूसता रहता है। नाल है ही नहीं ना, ये स्थिति है, सबकी स्थिति यही है। लग रहा होगा महाराज हम तो बहुत स्टैंडर्ड वाले हैं, कोई भी स्टैंडर्ड हो, वहाँ कोई स्टैंडर्ड नहीं। सभी को इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मनुष्य पर्याय में जन्म लेना है तो ऐसा करना पड़ेगा। माता के रज और वीर से शरीर की रचना प्रारंभ होती है। 10 रात्रि तक तो कलर रूप से रहता, जो वीर और रज रहता है 10 रात्रि तक वह कलर रूप से रहता है। 10 रात्रि तक कलशीकृत पर्याय में, 10 रात्रि तक स्त्रीभूत पर्याय में, इसके बाद बुध 3रे मास में घनीभूत, 4थे माह में मांसपेशियाँ और 5वें माह में पुलक और 6ठे माह में अंगोपांग और चर्म, 7वें मास में रोम और नख की उत्पत्ति 8वें माह में, और 8वें माह में स्पंदन क्रिया होती। 8वें माह के पूर्व कोई स्पंदन नहीं, डले हैं तो डले हैं, कोई स्पंदन नहीं। इस तरह से शरीर की रचना क्रम से 10-10 ऐसे करते बढ़ते बढ़ते इस तरह शरीर का निर्माण होता है। ऐसा नहीं कि बालक एक साथ सीधा आ जाए, ऐसा धीरे धीरे समय पाके उसका विकास होता है। देखो आप, तब जाके आपको यहाँ अंगोपंग पूर्ण मिलते हैं जब बाहर होते हैं। तो कह रहे हैं निक्षत जे घोर दुख पाए और गर्भ से निकलते समय उसने भयंकर दुख प्राप्त किए। क्या दुख है माता ही समझती है, और जिसको कष्ट है वो समझता है, वो करे क्या ना। परिवार के लोग यहाँ तो आनंद मना रहे हैं, पर उस जीव की स्थिति देखो, उस बालक बालिका की स्थिति देखो, कितने बड़े कष्ट में है। तुम तो यहाँ बाजे बजा रहे हो, वहाँ उसके बाजे बज रहे हैं, बज रहे, छोटा सा है, उसको कितने कष्ट परेशानी है, वो व्यक्त नहीं कर सकता। क्या व्यक्त करे, कुछ भी व्यक्त नहीं कर सकता। ऐसी वेदना उस मनुष्य पर्याय में रह के होती हैं। स्थान निकलने का कम रहता है, इसलिए और रोग आदि हो जाए तो और दिक्कतें। इसलिए आज की पद्धति में तो ऑपरेशन पद्धति है। आज तो सब चीज़ें ये समाप्त हो चुकी। घर में जन्म आदि का तो अब छोटे लोग ही कराते, बड़े लोग तो अब टाइम टू टाइम जब कराना, जिस दिन कराना सो करा लो। क्या हो उसको वेदना है, हम समझ नहीं सकते, बोल नहीं सकता। भाई पेट दर्द है कि सिर दर्द है कि भूख है कि प्यास है, इस तरह की मनुष्य पर्याय में रह के हमने कष्ट सहन किए। इसलिए आचार्य महाराज एक क्यों कष्ट बता रहे, इसलिए भैया इस संसार से उठने के कुछ पुरुषार्थ करो। त्रिंच गति के भी दुख बना दिए, नारकियों की बता दिए, अब मनुष्य पर आ गए। तुम सोचो मनुष्य सुखी है तो ऐसी स्थिति से जन्म होते हैं। पूर्व पर्याय में जैसे अंग पांग का बंद किया है वैसे अंगोपांग मिलती। गला किसी का गधे की तरह होता है और किसी के कोली की तरह, सबके गधे अब के क्यों अंगोपांग जैसा बंद किया वैसा गला मिला। गला अलग है और गले की आवाज अलग है ना, सुनने नहीं चाहते कोई। और कोई तो क्या कहते, फिर से एक बार, क्या कह रहे, फिर से एक बार सुना दो। ऐसे ऐसे गले हैं। और किसी को सुंदर शरीर आदि, असुंदर शरीर, रंग रूप आदि, जैसे अंगोपांग का बंद होता है वैसा। तिनको कहा तो और ना आवे और उनको कहते अंत नहीं। इस तरह हम मनुष्य गति के जन्म के जो कष्ट हैं उनको हम बता नहीं सकते, कितना बताएं। इस तरह से वर्णन करते जाओ पर अंत नहीं। कष्ट और अनुभव स्वयं समझ सकते हैं उस वेदना को।
इस जीव ने भिन्न भिन्न कर्म लेके आते हैं, उसके अनुसार उसको परेशानियां होती हैं। इस तरह यह मनुष्य की क्या हो गए, क्या हो गए, ये दुख होगा। केवल गर्भ की बात है और आगे की बात क्या है, तो आगे की बात फिर आ रही। और आपको इसमें पूछना हो तो कुछ पूछ लें, वैसे तो पूछने की कोई गुंजाइश समझ में नहीं आ रही ना। सब पढ़े लिखे हैं महाराज, बहुत बार पढ़ चुके ना हम। क्या होगा, कुछ नहीं होगा, होना ही कुछ है ही नहीं, नहीं है क्या होना, अब क्या होगा, आपका किया है कैसे दुनिया में आए, मतलब दुनिया में यहाँ कैसे आए। हाँ, ये अनादिकाल से चल रहा आए क्या, यही चल रहा है अनादिकाल से, एक बार की बात ही नहीं है ना। चारों गति में भ्रमण ऐसे ही चल रहा है। आए तो क्या है, उससे सोचने क्या है, अब इन चारों गतियों में रह के दुख नहीं भूलना, ये सोचो ना आए क्या, उससे क्या होना आए तो। अब इन गतियों में जाके तरह तरह के कष्टों को ना भोगना पड़े, ये विचार करो ना। तो विचार करने की बात है। अब कल पूछ रहे थे महाराज, वो उनकी आयु कितनी, भैया यहाँ आयु का विषय कहाँ से आ गया, वो लड़ाने जाते, वो विषय है लड़ाने जाते, आयु उनकी कितनी, उसे क्या करना है आपको। वो तो कभी भी आ जाए, कभी भी चले जाएंगे, उन्हें कोई वीसा परमिशन बनवाना का देवों को, कि नारद से पूछे हम भैया आ सकते क्या आपके यहाँ, कोई आने जाने की परमिशन बनाना। वो पूछ रहे थे एक दिन कि महाराज वो आयु उनकी भी आयु कितनी, अरे ये कोई विषय नहीं, अभी तो ये विषय समझो कि भैया ऐसी कष्टों पर कष्टों की मार पड़ती है। क्या, क्यों नहीं रोता, क्या बात है, क्यों नहीं रो सकता, दुख होगा तो रोगा ना, रोने में क्या बाधा है, हैं? जब भी रोता, पर रोता तो है ना, कष्ट तो है, ये तो आप समझने का प्रयास करो, कष्ट तो है ना। यहाँ तो रोता है तो आप उसकी समझ के कोई प्रतिकार कर देते हैं, भूखन आदि या कर दे, वहाँ कौन है अंदर ना, अंदर तो वही अकेला है। अब कौन उसकी वेदना समझे और कौन उस वेदना को प्रतिकार, कौन है ही नहीं ना। ये सारी स्थितियाँ हैं, जब इन स्थितियों को विचार करोगे तब हम ये पुरुषार्थ कर पाएंगे कि अब तो इस संसार से छूटने का कुछ उपाय करना चाहिए। बस हमने पढ़ ली छेड़ डाला, हाँ पढ़ ली हो गई, क्या पढ़ाई छेड़ डाला पढ़ाई हो, बस रख दी। पत्ता कब तक हिलता है चाची कहते, जब तक हवा चलती है, हवा बंद तो पत्ता बंद, ऐसी स्थिति है कि बस अब पढ़ ली हाँ हो गया, बस उससे कुछ होना नहीं। ये तो सब चिंतन के विषय हैं, चिंतन करना चाहिए कि देखो हम कैसे कैसे 24 घंटे में पाप आदि होते रहते, कैसे विचार होते रहते, कौन से कर्म, अभी छठा अध्याय चल रहा, उसमें आयु बंध के कारण आगे आएंगे, अभी तो 4-5 ही सूत्र हुए हैं, आगे आएंगे आयु बंध कौन से कारणों से होता है। ठीक है, आगे समय तो हो रहा वैसे। हाँ, आवाज नहीं, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, क्या यहां तक आवाज नहीं आ रही ना, पंखा की आवाज ज्यादा है, आपकी आवाज कम है ना। हाँ, क्या क्या कह रहे, कल हमने बताया था कि 8 समय में आयु का बंध होता है, पर अगर 8 बार में बंद नहीं हुआ तो अंत में अंतर्मूर्त में तो बंद हो ही जाता है। अकाल मरण जैसे कोई किया तुरंत बंद हो जाता, वो तो सेकंडों के काम है का, घंटों लगते आयु बंद को। कोई स्टाम्प लाना के पेन से लिखना, मोहर लगाना, कोई तो कुछ काम करना, क्या परिणामों के बीच सब तुरंत बंद हो जाता। क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ किसी का, अब क्या होगा, उसी समय बंद हो जाता। उतने ही समय में वह जिस आयु का उसने बंद किया वो देख के आ जाता स्थान वापस। कहाँ, जैसे जिस मनुष्य ने देव आयु का बंद किया है, मरण होने से पहले वो उस स्थान पर जाएगा, वो पहले देखेगा, तुरंत इसी में आएगा, फिर प्राण निकलेंगे। ये है ना,
स्थान भी देखने जाना है, जैसे आप स्थान किराए का मकान लेते हैं देखने जाते, ऐसे ही वो भी देखने जाता है। कुछ भी नहीं, 4 माह का अंतरी मूर्ति में हो जाए, 4 माह तो ठीक है। आया अंतरी मूर्ति में मरण हो गया, क्या करोगे? तो आयु बंद हो गया, कोई सीमा नहीं है ना। 4 माह और 3 माह की कोई बात ही नहीं है। कितने समय, जितने समय में अकाल मरण के निमित्त बन गए, मरण हो जाएगा। 4 माह, 1 महीने, 1 हफ्ते की कोई बात ही नहीं, एक ही दिन नहीं रहेगा, फिर क्या करोगे? अपन को नहीं पता ना। आयु बंद करके आ गया और माता के पेट में आ गया, बस। हाँ, अपन क्या बताएं? नहीं, ज्ञान का विषय करोगे क्या? हमें ये बता लो। चलो हाँ, चलो आप ज्ञान लगा भी लोगे तो करोगे क्या ना? ये जिस समय आयु का बंद किया, कितनी आयु का बंद किया ये भी नहीं पता, और वहां उस जीव के किस तरह के परिणाम बन गए ये भी नहीं पता, कौन सा उसके अंदर दिमाग में क्या बात आ गई पता नहीं। ये सब अपने बुद्धि के गम है ही नहीं ना। यहाँ तो सब बुद्धि और सब कुछ, यहाँ तो सब सावधान नहीं रहे, वहाँ क्या सावधान रहेगी? यहाँ मन और सब कुछ विवेक है, सब अनुभव। यहाँ तो कुछ सोच नहीं रहे, यहाँ क्या कर बैठते हैं कब यही पता नहीं। अब वहाँ की पूछ रहे आप, जहाँ कोई कुछ कर नहीं सकते। यहाँ क्या कर रहे हैं यही नहीं पता है, क्या कर बैठते हमें नहीं पता। किसको पता भैया? तुम्हें नहीं पता तो ऐसी स्थिति बनती है ना। विचार करने की बात है। इसलिए पुण्य अगर है पल्ले में तो सब अच्छा होगा। अगर हमने पुण्य का संचय किया है, देव शास्त्र गुरु की भक्ति की है, अच्छे अच्छे सब काम किए हैं, तो वह पुण्य रहेगा तो सब होगा। हनुमान शरीर से पटक दिए चट्टान, तो चट्टान का बिगड़े के हनुमान चट्टानी चकनाचूर, उनका क्या बिगड़ना? क्यों? वज्र विशाप नारायण संग पुण्य था ना ऐसा। और यहाँ तो ऐसे हिले और हड्डी चटक गई, क्या ये स्थिति है ना? क्यों? ही निसंग है ना, पुण्य नहीं है ना। ऐसे हाँ डिस्क स्लिप हो गई है, हो गई स्लिप, वहाँ क्या हो गई स्लिप? तो क्या कह रहे हैं? ये इसका दोहा उच्चारण नहीं हुआ, हो गया है क्या? नहीं हुआ तो रहने दो। 23 हो गए ना, 2 23 हो गए ना, कहाँ से हो जाएगा? फिर अब सोओगे कब आप? ना सोना नहीं है, अब तो नींद ही भग गई ना। बालपने में ज्ञान ना लहो, बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी तरुणी रत रहो, तरुण समय तरुणी रत रहो। अर्ध मृतक सम बूढ़ा पनो, अर्ध मृतक सम बूढ़ा पनो, कैसे रूप लखें आपनो, कैसे रूप लखो आपनो। कह रहे हैं बालपने में ज्ञान न रहो, बाल अवस्था में ज्ञान नहीं मिला। बाल अवस्था क्या होती है? जन्म हो गया और वह बाल अवस्था कहलाती है। हित क्या है, अहित क्या है? उस अवस्था में, बालपने में अच्छे बुरे का कोई उस जीव को ज्ञान नहीं रहता है। हितकारी क्या है? कुछ नहीं है। ये तो माता पर्दा पे रहता है कि वह क्या करें। और जब छोटी अवस्था है तो कुछ भी नहीं, कुछ भी उठा के मुख में डाल लेता है। तो ऐसी स्थिति होती है कि बालपने में नहीं रहता है। अब जैसी समझने योग्य अवस्था बनती है, वह समझने सुनने लगे, तो ये माता पिता पर आधारित रहता है कि वह उनको क्या सिखाएं, क्या उनको शिक्षा दें। आपके संस्कार किस तरह हैं वो सीखेगा। आप घर में किस तरह की चर्चाएं करते हैं वो सुनता रहता है। वो आस पड़ोस में यहाँ वहाँ सुनाते हैं, हमारे मम्मी ऐसा करते, हमारे पापा ऐसा करते, वो ऐसा कहते, वो ये संस्कार वो सीख रहे हैं। आप जैसी आप सोचते वो कौन समझ रहे, अब तो छोटा बच्चा है ना,
पर वो सब कुछ अपनी उम्र के समझता। तो बालपने में ज्ञान नहीं रहने से, अच्छे बुरे का नहीं रह के माता पिता बने रहता, इस तरह से उस बाल अवस्था में संस्कारित होना चाहिए। पाठशाला आज ही चल रही हैं, उनमें आप लोगों का दायित्व कर्तव्य है, वहाँ भेजना चाहिए। आपके योग्य जो संस्कार हैं उन संस्कारों को आपको देना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से जैसी फिर उसकी संगति मिल जाए, क्या होता है, जैसी उसकी फिर संगति मिल जाए, क्या आप तो यहाँ उपयोग हटाए ना, जैसी उसकी फिर संगति मिल जाए, माता पिता पे भी निर्भर है। फिर जैसी उसकी बच्चे की संगति मिल जाए, उस पर संस्कार उसके आधारित हैं। क्या है, जैसी उसको संगति मिल जाए अच्छे बुरे की, वैसा भाई बन जाएगा। और जैसा आप करें तो संगति आदि गाली आली देने की बन जाएगी तो गाली आदि देगा, अच्छे वातावरण में रहने वाला अच्छी बात सीखा। तो इस तरह से भोजन, इंद्रिय, विषय, कषाय, धर्म, अधर्म जो कुछ है, इस अवस्था में संस्कारों की अवस्था मानी जाती। इसमें जैसे आप संस्कार डाल देंगे वैसे उसमें संस्कार आ जाएंगे। तो इस तरह से मन का इतना विकास उस समय नहीं हो पाता है उस अवस्था में कि वह सब कुछ समझ सके। मन का विकास नहीं होता, मन का विकास धीरे धीरे क्षय बढ़ता है पर प्रारंभ अवस्था, और उस अवस्था में चंचलता अधिक रहती है। तो इस तरह से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि इन सब पापों में रहते हैं। इन पापों के कारण ये सब चीज़ें स्थिति हैं। मल को ही खा ले, मूत्र को ही हाथ में भिड़ा ले, कहीं भी चला जाए, कुछ भी कर ले, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि उस समय विवेक नहीं है। तो इस तरह की स्थितियाँ होती हैं। समय आपका हो रहा है, संस्मरण आप सुन लें, इसको आगे फिर देखेंगे, ठीक है। समय पर अपन को समाप्त करना है, हाँ, आधा हो जा पूरा। आचार्य महाराज का संस्मरण सुने। एक व्यक्ति रायपुर में रहती थी और उनकी सिर में बहुत ज़्यादा रूसी हो गई। रूसी आप समझते हैं, सफ़ेद सफ़ेद ऐसी फुकली जैसी जम जाती है। तो इनको इतनी ज़्यादा वह हो गई थी रूसी कि इतनी तेज़ तकलीफ उनको होती थी कि उनका सिर सूज जाता। 1 इंच तक ऐसी पपड़ियाँ जम जाती थी और सिर में सूजन आ जाती थी। उनने काफ़ी जगह जाकर उसका इलाज करवाया पर वह किसी भी इलाज से ठीक नहीं हुई। एक दिन उन्होंने सोचा कि आज गुरुदेव को तो आहार दे लें, और वह आचार्य महाराज को आहार देने के लिए गए, पर भीड़ अधिक होने के कारण वह बाहर ही खड़े रहे, अंदर तक नहीं पहुंच सके। सोचा आहार तो देना नहीं मिले, अब कम से कम कुल्ले ही करा दें आचार्य महाराज को, इतना ही हो जाए तो बहुत है। पर उसमें भी लाइन लंबी थी तो वह भी नहीं करा सके। आचार्य महाराज ने कुल्ला आदि करके, कायेश्वर आदि करके, और आचार्य महाराज खड़े होने को हुए। सोचा आप पैर तो छीन लें, पर पैर जैसे ही छूने को हुए और आचार्य महाराज का बैलेंस बिगड़ गया, और बैलेंस बिगड़ने से आचार्य महाराज का हाथ उनके सिर तक पहुंच गया, और जैसे ही सिर तक पहुंचा वह रूसी हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो गई। तो एक गुरुदेव की बरगड़ आए हैं, उनके तप का ऐसा प्रभाव है, उनके तप का ऐसा प्रभाव है कि उनकी संगति में आने वाले व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। एक संस्मरण और सुना दें, 2 मिनट शेष हैं, ठीक है। तो आपको एक संस्मरण और सुन लें, ये तो हो गया। हम अपना स्वयं ही सुना देना। अमरकंटक में जब आचार्य महाराज विराजमान थे, एक दिन हम छत पर बैठे हुए थे। हम 2 महाराज बैठे बैठे, क्योंकि बाहर शोरगुल भीड़ आदि नीचे रहती, सोचा शांति से छत पर आके बैठेंगे। हम बैठे ऐसे थे, शाम का समय था, और आके किसी ने मधुमक्खियों को छेड़ दिया, और छेड़ने से वह मधुमक्खियाँ उस छत पर आ गईं और आके हमारे सारे शरीर पर लिपट गईं। अब क्या करें? हम नीचे पहुँचे कमरे में, महाराज को बताया। महाराज ने जो भी डंक आदि थे वह सारे
निकाले। और निकालने के बाद हम आचार्य महाराज के पास गए। अच्छा महाराज ऐसा ऐसा, कोई बात नहीं, चिंता नहीं, सब अच्छा हो जाएगा। और उन्होंने कहा उस समय एक हल्दी की कोई क्रीम थी, वो लगा लो, अच्छा हो जाएगा। और वो हमने आके लगा ली। उसी समय एक व्यक्ति को भी, किसी महिला को भी उन्हीं मधुमक्खी ने काटा, उनको बाहर ले गए और उनका उसी समय मरण हो गया। पर गुरुदेव की ऐसी कृपा रही, उनका ऐसा आशीर्वाद रहा कि अपन को कुछ भी नहीं हुआ, न हमको कोई पित्त भड़का, न कोई उल्टी हुई, कुछ भी नहीं हुआ। यथावत जैसे थे वैसे सब कुछ ठीक हो गया। ऐसे गुरुदेव की कृपा है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोत लब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने तुम बंध मानस ममासु।